या किसी दूसरे रिकॉर्ड में क्या है जो सही है। पहले क्रमांक पर इनका नाम है, विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको लिख लेंगे यहाँ से जब मतदाता सूची इस तरह से आएगी। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनमरेशन फॉर्म ऑफलाइन कैसे फिल करना है, यही जिसे हम गणना प्रपत्र भी कहते हैं। ठीक है, बहुत से राज्यों में एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। हम जिस राज्य से आते हैं वहाँ पर एक काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए तो साथियों, कुछ इस तरह से ये फॉर्म होता है। इसका ये फ्रंट पेज है, इसका ये बैक पेज है। फ्रंट पेज में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है ऑटो फिल मिलेगा आपको, आपका नाम, आपकी वोटर आईडी संख्या इस वाले पार्ट में। इस वाले में आप मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में किस क्रमांक पे आपका नाम है, आप किस राज्य से आते हैं, ठीक, वो सारा कुछ, कहाँ पे आप वोट डालते हैं वो डिटेल होगी। यहाँ पे क्यूआर कोड दिया है। ये क्यूआर कोड का मतलब वोटर से नहीं है, बीएलओ जो है, बीएलओ ऐप होती है, ठीक है। तो बीएलओ लोग इस ऐप में इसको स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये डिटेल उनकी आ जाती है। यहाँ पर फ़ोटो आपका जो मतदाता सूची में अब तक है वो होगा। यहाँ पर आपको अपना करंट कलर फ़ोटो चिपकाना होगा, ध्यान रहे, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। इस पार्ट में आपकी पर्सनल डिटेल, करंट की डिटेल होती है, वो लिखी जाती है, ठीक है। डिटेल, ये डिटेल जो है आपको बिल्कुल करेक्ट भरनी है जो आपके रिकॉर्ड में होती है। ये वाली एसआईआर की डिटेल है, किस तरह भरना भी बताएंगे। इसी तरह से ये जो बैक पेज है, इस बैक पेज में मतदाता को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बांटा गया है। कुछ ऐसे वोटर्स जो 1 जुलाई 87 से पहले पैदा हुए हैं, उनको प्रूफ क्या क्या देने हैं, ठीक है। 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच अगर जन्म हुआ है तो इस कैटेगरी में वो आते हैं। फिर 2 दिसंबर 2004 के बीच तो उनको ये प्रूफ देने हैं। प्रूफ के बारे में बाद में बात करेंगे। प्रूफ की लिस्ट यहाँ पर ये दी है 13 नंबर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले उन मतदाताओं को भरने के लिए बताएंगे जिनका वोट 2003 या 2002 की मतदाता सूची में था, वो इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। उसके बाद में उनको बताएंगे जिनका वोट 2003 या 2002 के बाद में जुड़ा। तो साथियों, इस फॉर्म को देखेंगे। ये फॉर्म जो है हम भर रहे हैं। अगर आपका वोट 2003 की मतदाता सूची में है, इफ़ योर नेम इज़ इन 2003 वोटर लिस्ट, एक ये सैम्पल फॉर्म है, कैसे भरना है वो देखते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो आपको पहले से ऑटो फिल होगा, ठीक है। ये इस वाले पार्ट में कैसे भरना, देखिए इस वाले पार्ट में आपको बिल्कुल सही भरना है। मान लेते हैं आपकी मतदाता सूची में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत भी है, तब भी ये वाला पार्ट आपको सही भरना है। हाई स्कूल मार्कशीट से जो भी आपका प्रूफ्ड हो, ठीक है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल मार्कशीट में क्या है या किसी दूसरे रिकॉर्ड में क्या है जो सही है। फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है आधार संख्या का, ठीक है। ये वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी हम इसे भरेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर डालना होगा आपको। फिर फादर या गार्जियन नेम, ठीक, पिताजी का नाम यहाँ पर जो भी होगा डाल देंगे। हो सकता है आपकी मतदाता सूची में आपका नाम, पिता का नाम कुछ गलत लिखा हो सकता सरनेम छुटा हो, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही से रिकॉर्ड डालना है जो आपके रिकॉर्ड में है। पिता, अभिभावक की ईपीआईसी संख्या, ये वोटर आईडी संख्या, अगर वोटर आईडी संख्या है तो ठीक, अदरवाइज इस तरह से डैश लगा देंगे, ठीक। मदर नेम कंपलसरी डालना जरूरी है, लिख देंगे। इसी तरह से मदर की वोटर आईडी संख्या भी अगर है तो ठीक, अदरवाइज इस तरह डैश लगा देंगे यहाँ पर। अब पति या पत्नी का नाम, अगर जो शादी हो चुकी है जिसका ये है फॉर्म भर रहे हैं, तो वो महिला है तो अपने पति का नाम लिख देगी। इसी तरह से यहाँ पर पति का वोटर आईडी संख्या लिख देगी। अगर शादी नहीं हुई है तो इन दोनों कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 2003 के अगर मतदाता हैं तो शादी जरूर हुई होगी, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं तो कोई बात। पुरुष के केस में पत्नी का नाम पड़ जाएगा और यहाँ पर उसकी वोटर आईडी संख्या पड़ जाएगी। तो इतना तो आप भर लेंगे, ठीक। अब इसे देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए 2 कॉलम बनाए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, मतलब जो लास्ट एसआईआर 2002 या 3 में हुआ था उसमें वोटर का डिटेल जो थी वो भरना है। यहाँ पर इस वाले में क्या लिखा है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, मतलब इस कॉलम में जिसकी डिटेल आप भर रहे हैं उसके रिलेटिव का डिटेल भरनी है। लेकिन अगर 2003 में या 2002 में आपका वोट था तो ये वाला जो है क्रॉस लगा हुआ, इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। किस कंडीशन में भर सकते हो अभी बताएंगे। तो जिनका वोट 2003 में है वो समझ लें कि लेफ़्ट साइड वाला ये हमें फिल करना है। अब ये डिटेल जो है बिल्कुल एज इट इज़ 2003 की वोटर लिस्ट
पहले डाउनलोड करनी होगी, तब ये भरी जाएगी। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखिए, जैसे निर्वाचक का नाम, उसकी वोटर आईडी संख्या, रिलेटिव्स नेम, संबंधी का नाम, रिलेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेम, और असेंबली विधानसभा क्षेत्र जो है उसकी नंबर संख्या क्या है, पार्ट नंबर है, भाग संख्या और क्रम संख्या, मतलब 2003 की मतदाता सूची में किस क्रम पर आपका नाम था वो क्रमांक लिखना है। तो जब तक आप 2003 की मतदाता सूची डाउनलोड नहीं कर लेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है आपको दिखाते हैं, जब आप 2003 की मतदाता सूची डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह से फ्रंट पेज आता है। अब इस फ्रंट पेज पर आप आता है, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर इस तरह से लिस्ट होती है मतदाताओं की। ठीक, इस तरह से पहले फ़ोटो तो नहीं होता था, ऐसे लोड होगी। ठीक है, जैसे कि पहले क्रमांक पर इनका नाम है, इनके संबंध में पी लिखा है, मतलब पिताजी, संबंधी का नाम, ये पिताजी हो गए, लिंग पुरुष हैं, एज इतनी लिखी, और वोटर आईडी संख्या यहाँ पर ब्लैंक छुटी है, बाकी हमने अदर्स की यहाँ पर छुपा दी है। ठीक है, तो एक काफ़ी है। भाग संख्या आप यहाँ से लिख लेंगे, यानी पार्ट नंबर। ठीक है, स्टेट का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो लिखी है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम व आरक्षण स्थिति। सबसे पहले क्या लिखा, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, ये संख्या होगी विधानसभा की, उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है। ठीक, और आरक्षण सामान्य है, और भाग संख्या ये डिटेल आपको मिल गई। विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको लिख लेंगे यहाँ से, उसकी संख्या यहाँ लिख दी, भाग संख्या मिल गई। ठीक, अब क्रम संख्या कैसे मिलेगी, जब मतदाता सूची इस तरह से आएगी, इसमें देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, देखिए क्रम संख्या, ये क्रम संख्या है, इनका नाम क्रम 1 पर है तो ये क्रम संख्या पड़ जाएगा। हो सकता है आपका इस क्रम पर हो, ठीक, जिस क्रम पे हो ये वाली क्रम है, और ये क्या है, ये मकान संख्या, ये भवन नंबर है। ठीक है, अब देखिए निर्वाचक का नाम, उसकी वोटर आईडी संख्या, संबंधी का नाम, संबंध, ये चीज़ें आप देखिए यहाँ से भर लेंगे। इसमें देखिए निर्वाचक का नाम जो है 2003 में वही लिखा जाएगा। संबंध में क्या लिखा हुआ है, पी, मतलब पिताजी, और संबंधी ये पिताजी का नाम हो गया। किसी किसी केस में देखिए क्या लिखा, पा लिखा है, ये पति है, क्या है, ये पति है ना, ये पति है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा माँ, मतलब माता जी। तो इनके केस में वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, वहाँ पर लिखा था पी, मतलब इनके केस में क्या है, पिता, तो पिता लिख देंगे। और संबंधी में क्या लिखा होगा, पिताजी का नाम, वही नाम उतारेंगे जो 2003 की मतदाता सूची में है। वही नाम, हो सकता है आपका नाम उसमें गलत हो 3 की सूची में, लेकिन वो नाम नहीं लिखेंगे, जो नाम 3 में हो एज इट इज़ वही उतारा जाएगा। इसको कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में मतदाता या किसी अन्य व्यक्ति, पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, मतदाता खुद यहाँ पर साइन कर लेगा, या उसके परिवार का कोई सदस्य, अगर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो बाएं अंगूठे का निशान लगाकर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बीएलओ हस्ताक्षर कर देंगे और ये सबमिट हो जाएगा। अब देखिए 2003 के मतदाता के लिए थोड़ी सी जानकारी और देना चाहेंगे। अगर आप ऑनलाइन इनविटेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये वाला आप तो पार्ट भरेंगे ही, साथ में आप चाहें तो ये डिटेल भर सकते हैं। ये डिटेल किसकी भरी जाएगी, इसमें देखिए संबंधी कौन बना हुआ है, पिताजी। तो 2003 की सूची में पिताजी का नाम देख लीजिए कहाँ पर है, वो डिटेल भर दीजिए। क्या लिखा है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, इस कॉलम में जो भी संबंधी बना है उसका विवरण अगर चाहें तो भरना चाहें भर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। बीएलओ ऐप में ऑप्शन होता है संबंधी का भी विवरण भरने का, लेकिन लोग छोड़ देते हैं, तो आप चाहें तो इसे क्रॉस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट रहेगी। अब हम ऐसे मतदाता का भरना बताएंगे जिसका वोट जो है 2003 के बाद जुड़ा। कैसे फिल करेंगे, वही चीज़ है यहाँ पर भी। एक ये पार्ट हो गया, ऑटो फिल होगा, इस वाले में पार्ट में उनकी डिटेल भरी जाएगी। वही चीज़ डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ठीक है, वही चीज़ जो आपके एजुकेशन रिकॉर्ड में हो, जो पासपोर्ट में हो, ड्राइविंग लाइसेंस में, जो बिल्कुल ओरिजिनल आपका हो, वही फिल किया जाएगा। वोटर आईडी में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, सही से फिल करें। उसके बाद में ये वाला जो है 2003 के बाद वालों के लिए ये वाला नहीं भरा जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता विवरण, तो जब पिछले एसआईआर में मतदाता था ही नहीं तो इसीलिए क्रॉस लगा दिया गया है। ये वाला विवरण भरा जाएगा। अब ये विवरण किसका भरा जाएगा उसको समझ लीजिए। 4 रिश्ते, फादर यानी पिताजी, मदर माताजी, और ग्रांड फादर और ग्रांड मदर, ये 4 रिश्तों में से जिसका भी नाम 2003 की मतदाता सूची में है उसकी डिटेल भरी जाएगी। मतलब उससे आपको क्या की जाएगी,
मैपिंग, आपकी मैपिंग कराई जाएगी। हो सकता कभी कभी क्या होता है कि मम्मी पापा का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं होगा, तो आपके दादा या दादी का होगा। ठीक, इनमें से जिसका भी नाम है, अगर सभी का नाम है तो पापा से करा सकते हैं मैपिंग या मदर से। और मैपिंग आप उससे कराइएगा अगर सभी का नाम है जिसके डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा करेक्शन ना हो। तो हम या इस केस में पापा की डिटेल भर देंगे। और पापा की डिटेल भरेंगे कैसे? 2003 के मतदाता सूची में पहले इनका नाम ढूंढिए है कहाँ पर, इस तरह से लोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा पिताजी का नाम कहाँ पर है। फिर वही चीज़ इनके क्रम संख्या नोट कर लीजिए। ठीक है, इनका नाम क्या लिखा हो वही नाम लिखना है जो लिखा हुआ है। अब देखिए पापा का नाम लिख देंगे तो इनके रिलेशन में देखिए क्या संबंध में लिखा है, पी, तो पिता लिखेंगे। और संबंधी का नाम इनके पिताजी का नाम है ना ये। ठीक, अगर वोटर आईडी संख्या लिखी यहाँ पर तो ठीक, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक, बाकी भाग संख्या वगैरह आपको मिल जाएगी इसी सूची से ना, जो सूची आप लोड करेंगे। ठीक, आपने नाम पिताजी से कर रहे हैं, आपने पिताजी का नाम सूची में जैसा भी वैसा लिख दिया। उनकी वोटर आईडी संख्या अगर है ठीक, छोड़ देंगे। संबंधी का नाम और संबंध, पिताजी के सामने क्या संबंध लिखा है, ये पिताजी का नाम आपके है। ठीक, आपने लिख दिया। फिर आगे संबंध में पी है यानी पिताजी, तो संबंध में वहाँ पिताजी लिखा जाएगा। और संबंधी ये है, ये जिसका भी नाम होगा, आपके दादा का नाम होगा ना ये, तो इनके पिताजी का नाम। तो यहाँ संबंध में लिख दिया हमने पिता, जो भी संबंधी में पिताजी का नाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, राज्य का नाम हो गया, विधानसभा क्षेत्र का नाम और ये सारी चीज़ें। अब क्रम संख्या, जिस क्रम पे आपके पिताजी का नाम है वो क्रम लिख दिया गया, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिख दी गई सूची से। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हम जो है SIR फॉर्म फिल करेंगे। अब आपको बता दें, अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी में रजिस्टर्ड है तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन किस तरह करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर वीडियो सही लग रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको अभी भी समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इसको हाइप कर दीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।